पुजारी जी, हाँ, आइए आइए, भीतर आइए। धन्य भाग हमारे, लोग आपके दर्शन के लिए मंदिर में आते हैं और आप हैं कि स्वयं हमारे घर पधारे। आइए आइए, विराजिए यहाँ पर, यहाँ इस दीवान पर आराम से। प्रणाम करता हूँ मैं आपको। शुभम भवतु अधिकारी जी। मैं तो महंत जी के आदेश पर चला आया आपको एक छोटा सा कष्ट देने। अच्छा, आप 2-3 मर्तबा पधारे हमारे संस्थान में, महंत जी से चर्चा की, उन्हें बहुत अच्छे लगे आपके विचार और आपका स्वभाव भी। जी, ये तो कृपा है आप लोगों की। हम तो सरकारी नौकरी वाले हैं। 3 साल हो गए कि जहां सरकार भेजती है बोर या बिस्तर लेकर चले जाते हैं। इस वर्ष यहां भेज दिया तो आप लोगों के दर्शन हो गए। ये सब प्रभु बालाजी की कृपा है, वरना आजकल आप जैसे उच्च अधिकारी आते कहाँ हैं मंदिरों में दर्शन के लिए। धीरे धीरे श्रद्धा कम होती जा रही है। मंदिर में जाना या धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने को लोग पिछड़ेपन का प्रतीक समझने लगे हैं, खासकर उच्च शिक्षित लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है पुजारी जी। मैं तो जहां भी जाता हूं वहां के मंदिर, मस्जिद, दर्शनीय स्थल, ऐतिहासिक स्थल सब देखता हूं। दरअसल इन्हीं के माध्यम से हम जुड़ते हैं उस स्थान विशेष से। मैं नासिक में था, तभी मुझे आपके बालाजी मंदिर की जानकारी मिली थी। अच्छा, कैसे पता चला आपको? पुजारी जी, सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है यहाँ के बालाजी मंदिर का। ये भी जानता हूँ कि दक्षिण के लोग जिस प्रकार तिरुपति के बालाजी को मानते हैं, उसी प्रकार इस क्षेत्र में आपके मंदिर का महात्म्य है। हाँ, मंदिर से जुड़े आपके संस्थान आदि की जानकारी नहीं थी मुझे। पिछले रविवार को प्रभु बालाजी के दर्शन के लिए अपने परिवार सहित आया था। दर्शन के उपरांत बच्चे मंदिर परिसर में इधर उधर घूमने लगे तो मैं बैठ गया महंत जी के पास गप्पे मारते। पुजारी जी, कहिए क्या लेंगे? कुछ नाश्ता बनवाता हूँ, चलेगा ना? नहीं, आज एकादशी का व्रत है। अच्छा, मैं कुछ नहीं लेता आज पूरे दिन। ओहो। दरअसल अधिकारी जी, मैं महंत जी के कहने पर एक विशिष्ट प्रयोजन से आया हूँ आपके पास। अच्छा, कहिए ना, मैं किस सेवा के योग्य हूँ आपके? आपके कार्यालय में प्रतिवर्ष पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया की जाती है। हाँ? आप इस प्रक्रिया के लिए जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट देंगे, उन्हीं से हमारे संस्थान में भी ये प्रक्रिया संपन्न करा दीजिए। अच्छा। आपके स्थान पर पिछले 3 वर्ष तक जो अधिकारी यहाँ थे, उन्होंने संस्थान को एक सहयोग के रूप में यह कार्य करा दिया था। इससे संस्थान की कुछ आर्थिक बचत हो जाती है और आपको भी पुण्य लाभ। पुजारी जी, सरकारी दफ्तरों में कुछ रिकॉर्ड ऐसा होता है जिसे कई वर्षों तक सुरक्षित रखना जरूरी होता है, और हमारे कमिश्नर ऑफिस में तो ऐसा रिकॉर्ड बहुत होता है। इसीलिए पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया कराना आवश्यक होता है, जिसके लिए बाकायदा एक कंपनी को इस कार्य का ठेका दिया जाता है। आपके संस्थान में भी ये प्रक्रिया कराना आवश्यक है, तो मैं ये कार्य उसी ठेकेदार से करवा दूंगा और उस पर आने वाले खर्च का भुगतान मैं स्वयं अपनी जेब से करूंगा। लेकिन पुजारी जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपकी संस्थान में ऐसा कौन सा कागजी रिकॉर्ड है, और वो भी इतनी मात्रा में, जिसके लिए पेस्ट कंट्रोल प्रक्रिया करानी पड़ती है। लगता है आपने हमारे मुख्य मंदिर के पीछे की ओर निर्मित परिसर नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा। अब की आने पर अवश्य देखिएगा। हाँ। मंदिर के पीछे महंत जी का निवास, दर्शन ड्योढ़ी, कर्मचारियों के लिए निवास के कमरे, गौशाला, यज्ञशाला, वाटिका आदि हैं। अच्छा। उसके पीछे एक विशाल सभागृह है। उस सभागृह में लाखों की संख्या में हरिनाम पुस्तिकाएं संग्रहित हैं। इतनी व्यवस्थित रखी हैं कि किसी ग्रंथालय में पुस्तकें भी नहीं रखी जाती होंगी। अच्छा, ये कैसी हरिनाम पुस्तिकाएं हैं पुजारी जी, और वो भी इतनी मात्रा में? अधिकारी साहब, कुछ लोगों का नियम होता है नित्य प्रति हरिनाम लिखने का। कुछ लोग कोई मंत्र, श्लोक, चौपाई, आरती या स्तुति बार बार लिखते रहते हैं नोटबुक्स या रजिस्टरों में। ऐसे नोटबुक्स या रजिस्टर जब पूरे भर जाते हैं, तब हमारे संस्थान में प्रभु बालाजी को समर्पित कर दिए जाते हैं। अच्छा। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से होता आ रहा है ये कार्य। पहले केवल इस जिले के या कहिए इस क्षेत्र के श्रद्धालुओं की हरिनाम पुस्तिकाएं आती थी समर्पण में, लेकिन आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे महंत जी ने एक विशाल समारोह आयोजित किया था। उस समारोह में
काशी, हरिद्वार आदि से पधारे अनेक संत महंत उपस्थित थे। समारोह में उन श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया गया जिनके परिवार की 100 या इससे अधिक हरिनाम पुस्तिकाएं संस्थान में समर्पित की जा चुकी हैं। पुजारी जी, ये हिसाब कौन और कैसे रखता है कि किसकी कितनी पुस्तिकाएं समर्पित हुई है? मैं यही तो अनुरोध कर रहा हूं आपसे कि कभी आप आकर देखिए, चकित हुए बिना नहीं रहेंगे आप। अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सामग्री इतनी मात्रा में है कि उसके लिए एक विशाल सभागृह की व्यवस्था करनी पड़ी। मैं यही रहस्य तो बता रहा हूं आपको अधिकारी जी। 5 वर्ष पूर्व आयोजित एक समारोह में हमारे संस्थान के ट्रस्टीज ने घोषित किया कि पूरे भारत भर से जो भी व्यक्ति यहाँ इस प्रकार की सामग्री जमा करेगा, हम उसका सम्मान करेंगे। अच्छा। अखबारों में छपा यह समाचार पढ़कर दूर दूर से हरिनाम पुस्तिकाओं के गट्ठर आने लगे। कई मंदिरों और प्रतिष्ठानों में संग्रहित इस प्रकार की सामग्री भी हमारे संस्थान में आने लगी। ओफो, तो ये बात है। अधिकारी जी, मुझ जैसे एक सामान्य कर्मचारी के लिए यह कहना उचित नहीं लगता, लेकिन सत्य यह है कि ये हरिनाम पुस्तिकाएं अब हमारे संस्थान के लिए भारी मुसीबत बन गई हैं और इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। कुछ पुस्तिकाएं तो इतनी पुरानी हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल है, लेकिन कुछ पुस्तिकाएं श्रद्धालुओं ने इतने सुंदर ढंग से बाइंड आदि करके भेजी हैं कि देखते ही बनती हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है पुजारी जी? आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि 2 वर्ष पूर्व आयोजित वार्षिक समारोह में इस प्रकार की सुंदर पुस्तिकाएं छांटकर उनकी अलग से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अच्छा। उसकी सफलता से उत्साहित होकर पिछले वर्ष एक अनूठा उपक्रम भी किया गया था। कौन सा? गायत्री मंत्र की पुस्तिकाओं से गायत्री की, हरे राम वाली पुस्तिकाओं से श्री राम, लक्ष्मण, सीता आदि की, ओम नमः शिवाय से भोले शंकर की, इस प्रकार अनेक विशाल झांकियों की रचना करके उन्हें हरिनाम पुस्तिकाओं से ही इस प्रकार सजाकर प्रदर्शित किया गया कि देखने वाले वाह वाह कर उठे। क्या बात है। कई लोगों ने झांकियों के फोटो खींचे, अखबारों में भी छपे, वीडियो फिल्म भी बनी। बहुत सुंदर प्रदर्शन था। अच्छा। हरिनाम पुस्तिकाओं से ही 64 खंभों का विशाल भवन बनाया गया था और उस भवन में ये झांकियां प्रदर्शित की गई थी। 15 दिनों तक रहा था प्रदर्शन। पुजारी जी, लेकिन ये कब तक करते रहेंगे आप लोग? जिस प्रकार की घोषणा संस्थान ने की है उससे पुस्तिकाओं की आवक तो जारी रहेगी, नियमित लिखने वाले भी लिखते रहेंगे। इससे न केवल जगह की समस्या खड़ी होगी बल्कि इस सामग्री की देखभाल की भी समस्या रहेगी। ठीक है, मैं या कोई और व्यक्ति या संस्थान खुद अपने खर्चे से पेस्ट कंट्रोल आदि कराते रहेगा, लेकिन कागज तो आखिर कागज है, एक उम्र होती है उसकी भी। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं अगर आग लग गई तो? ऐसा हो गया? अच्छा। मेरा मतलब भारी दुर्घटना होते होते बच गई। पिछले वर्ष उत्सव के दौरान पता नहीं कैसे रसोई घर से सटे भंडार गृह में आग लग गई। सबका ध्यान भंडार गृह पर केंद्रित था। तभी लोगों ने पुस्तिकाओं वाले सभागृह से धुआं निकलता देखा तो उधर दौड़ पड़े। वो तो अग्निशमन दल की गाड़ियां वहां मौजूद थीं, इसलिए आग पर तुरंत काबू पा लिया गया, वरना सब स्वाहा होते देर न लगती। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं पुजारी जी कि आखिर कागज कब तक संभाल कर रखेंगे आप, और कितनी मात्रा में संभाल सकेंगे? शहर में जिस जगह संस्थान है आपका, वहां की जगह आज 2000 रुपए स्क्वायर फीट में भी नहीं मिलेगी। हो सकता है 150 वर्ष पूर्व शहर से दूर रहा होगा संस्थान, लेकिन आज तो बीच शहर में है। ऐसे वक्त इतनी बड़ी जगह का उपयोग केवल पुरानी हरिनाम पुस्तिकाएं संग्रहित करके रखने के लिए करना, क्षमा करिए, लेकिन मुझे तो व्यवहारिक नहीं लगता। इसकी बजाय अगर कमर्शियल ढंग से सोचा जाए तो संस्थान को अच्छी आमदनी हो सकेगी पुजारी जी। इस दृष्टि से भी ट्रस्टीज में विचार चल रहा है। पिछले वर्ष जब आग लगी थी, खासकर तब से इस विषय पर जरा गंभीरता से सोचा जा रहा है। लेकिन बात यह है कि उन पुस्तिकाओं के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए जो पुराने ट्रस्टीज हैं उन्हें समझाना कठिन है। सही है।
दरअसल उनकी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा लिखित भी हजारों पुस्तिकाएं संग्रहित हैं। मैं तो कहूँगा कि आगामी 11 तारीख को जो ट्रस्टीज की बैठक है उसमें आप भी आइए। अगर कोई सुझाव दे सके आप तो मैं महंत जी के मार्फत ट्रस्टीज से अनुरोध करूंगा आपको भी बैठक में आमंत्रित करने के लिए। वैसे भी इस पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था के लिए आपकी सम्मति मिलने पर आपको आमंत्रित करने ही वाले थे। आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन के लिए। पुजारी जी, पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया की व्यवस्था तो मैं करा दूंगा। यही है कि उस पर जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान मैं स्वयं करूंगा। इसे आप मेरा निजी योगदान अथवा सहयोग जो चाहे समझिए। इतना ही नहीं, जब तक मैं आपके इस शहर में रहूंगा ये योगदान देता रहूंगा अपनी ओर से। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि संस्थान इस विषय पर कुछ और सोचें। इसलिए मैं आना चाहूंगा इस बैठक में, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। जी अवश्य पधारिए। औपचारिक निमंत्रण आपको मिल ही जाएगा बैठक का। मैंने इसलिए भी कहा कि कई दिनों से विचार चल रहा है। हर बार एजेंडा में विषय रहता है और बिना किसी निर्णय के अगली बैठक पर टाल दिया जाता है। इसलिए आप अवश्य पधारिए। अब मैं आज्ञा चाहता हूँ आपसे। पुजारी जी, आपने जलपान आदि कुछ लिया नहीं, इसका मुझे अफसोस है। आप आइएगा, प्रणाम करता हूँ मैं। मिलेंगे 11 तारीख को। जी जी पुजारी जी प्रणाम। अवश्य पधारिए। जरूरी भी तो नहीं था ना इतना ये सब होने के लिए। कृपया शांत रहे, शांत रहे, कृपया शांत रहे। सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया शांत रहे। हमें जिनकी प्रतीक्षा थी वे हमारे शुभचिंतक श्रीयुत अधिकारी साहब यहाँ हमारे बीच पधार चुके हैं तथा बैठक की कार्रवाई जो 10 मिनट के लिए स्थगित की गई थी अब पुनः आरंभ हो रही है। सर्वप्रथम परिचय के रूप में मैं आपको बता दूं कि श्रीयुत अधिकारी साहब हमारे यहाँ स्थित कमिश्नर ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर नासिक से स्थानांतरित होकर आए हैं। आप अत्यंत धार्मिक स्वभाव के हैं तथा हमारी संस्था के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। पुजारी जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकारी जी ने हमारे संस्थान के पेस्ट कंट्रोल की प्रक्रिया के खर्च का भार स्वयं वहन करना स्वीकार कर लिया है। सचिव महोदय, मैं बीच में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जोड़ना चाहूंगा कि अधिकारी जी ने कहा है कि न केवल इस वर्ष वे इस प्रक्रिया का खर्च वहन करेंगे, बल्कि वे जब तक इस शहर में रहेंगे तब तक ये प्रक्रिया अपने खर्च से करवाते रहेंगे। हाँ, मैं भूल रहा था। शुक्रिया पुजारी जी। हाँ, तो ये हुई पेस्ट कंट्रोल के खर्च की बात। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो हमारे एजेंडा में है वह ये है कि हमारे पास संग्रहित हजारों लाखों हरिनाम पुस्तिकाओं का क्या किया जाए। इस संबंध में श्रीयुत अधिकारी साहब के पास कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। इसीलिए उन्हें आज की चर्चा में सम्मिलित होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। एजेंडा के अन्य विषयों पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि हरिनाम पुस्तिका वाले विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इस विषय पर हमारे विचार स्पष्ट है। सभागृह की जगह कम पड़ रही है तो संस्थान की सुरक्षित रकम में से एक और कमरा या हॉल बनाकर उसमें हरिनाम पुस्तिकाओं के रखरखाव की व्यवस्था की जानी चाहिए। लखोटिया जी ठीक कह रहे हैं। लोगों ने इतनी श्रद्धा से हरिनाम लिखकर पुस्तिकाएं हमारे संस्थान को समर्पित की है। हमने इस कार्य के लिए उनका सम्मान भी किया है। हमारे संस्थान के विषय में जानकर न केवल हरिद्वार, उज्जैन, काशी, पंढरपुर, आळंदी जैसे स्थानों से श्रद्धालु हमारे यहाँ हरिनाम पुस्तिकाएं भेजने लगे हैं, बल्कि कई अन्य संस्थानों ने भी चिट्ठियां लिखकर उनके पास संग्रहित हरिनाम पुस्तिकाएं भी हमारे यहाँ भेजने की इच्छा जताई है। इसीलिए हमारा यह दायित्व है कि हम इन हरिनाम पुस्तिकाओं के रख रखाव की उचित व्यवस्था करें। पिछली बार लगी आग में कुछ पुस्तिकाएं जल गई, जिसका समाचार अखबारों में छपा था।
कुछ साल पहले जब यह पेस्ट कंट्रोल प्रक्रिया नहीं की जाती थी, तब हजारों पुस्तिकाएं दीमक खा गई। ऐसी घटनाओं से हमारे संस्थान की बदनामी होती है, जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए और रख रखाव की उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यही मेरा सुझाव है। आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारी दृष्टि से यह कार्य बेमतलब का है, और आप लोग अधिक तकनीकी गहराइयों में जाएंगे तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों में हरिनाम पुस्तिकाएं संजो कर रखने का कार्य कहीं भी उल्लेखनीय नहीं है, जबकि इस कार्य के लिए हजारों फीट लंबा चौड़ा सभागृह अब कम पड़ने लगा है। जगह कम पड़ने लगी है, इसलिए मेरा सुझाव है कि संस्थान की सुरक्षित राशि में से एक बड़ा सा हॉल और बनाया जाए। लखोटिया जी, पहले हमारी बात पूरी सुन लीजिए। अच्छा, संस्थान के दो कर्मचारी सिर्फ पुस्तिकाओं की देखभाल और ब्यूरो के कार्य पर लगे हैं, और इसी तरह कई सालों से काम चल रहा है। तनख्वाह उठा रहे हैं, जिसकी रैक खरीदो कम पड़ती है। जैसे जैसे लोगों को मालूम होता जा रहा है, लोग गट्ठर पे गट्ठर भेजते जा रहे हैं पुस्तिकाओं के। पिछले दिनों धर्मपुर के एक धार्मिक संस्थान ने पूरी मेटाडोर भर के हरिनाम पुस्तिकाएं भेज दी, और भी कई स्थानों से इस प्रकार की चिट्ठी आई है महंत जी के नाम। लोग हमें पुस्तिकाएं भेजकर खुद छुटकारा पा रहे हैं। हम है कि उसकी हिफाजत के लिए एड़ी चोटी करने पर तुले हुए। जरा सुनिए प्लीज, आप लोग अपनी बात जरा संक्षेप में कहें तो बेहतर होगा। हम लोगों ने इसी विषय पर बोलने के लिए श्रीयुत अधिकारी जी को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं चाहूँगा कि श्रीयुत अधिकारी जी इस संबंध में अपने सुझावों से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर्वप्रथम तो आप लोगों ने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। पुजारी जी से जब मुझे आपके यहाँ संग्रहित हरिनाम पुस्तिकाओं के विषय में जानकारी मिली, तो मुझे यकीन नहीं था कि इतनी भारी मात्रा में ये संग्रह हो सकता है। लेकिन 2 दिन पूर्व मैंने स्वयं अपनी आंखों से यह संग्रह देखा और देखकर अभिभूत हुआ हूँ। इसीलिए हमारा आग्रह है कि इस दुर्लभ संग्रह की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। हाँ जी लखोटिया जी, जी लखोटिया जी, लेकिन मैं अपने कुछ अलग विचार रखना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। हरिनाम पुस्तिकाओं का इतना विशाल भंडार देखकर मैं श्रद्धा से जितना अधिक प्रभावित हूं, उससे कई गुना अधिक आश्चर्यचकित और चिंतित भी हूं। चिंतित हूं भविष्य के लिए। मुझे बताया गया कि आप लोगों ने पुस्तिकाओं को तरह तरह की झांकियों का स्वरूप देकर प्रदर्शित किया था। आपके संस्थान का नाम सुनकर प्रतिमाह हजारों की संख्या में यहां वहां संग्रहित हरिनाम पुस्तिकाएं आपके संस्थान को प्राप्त हो रही है। ये पुस्तिकाएं संभाल कर रखने की बड़ी समस्या है आपके समक्ष। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज संस्थान की इतनी महंगी जगह का उपयोग केवल एक गोडाउन के रूप में करने की बजाय थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाकर किया जाए तो आपके संस्थान को किराए के रूप में अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। मेरा तो अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ ये सुझाव है कि इन पुस्तिकाओं का कोई सम्मानजनक डिस्पोजल करके इन्हें संजोकर रखने की बजाय इनसे छुटकारा पाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये हमारे संस्थान का निजी मामला है। इसमें बाहर के व्यक्तियों की राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है भाई, लेकिन फिर भी ऐसा कृपया शांत हो जाइए, कृपया शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। नास्तिक लोगों को हमारे संस्थान से निकाल बाहर करना चाहिए। कृपया शांत रहिए, शांत रहिए। मैं इस संस्थान के अध्यक्ष के नाते महंत जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस विषय पर अपने विचार रखें। महंत जी इस विषय पर कई महीनों से और कई लोगों से विचार विनिमय तथा पत्र व्यवहार आदि करते रहे हैं, इसलिए उनके विचार जान लेना महत्वपूर्ण है। कृपया आप सभी शांत रहकर महंत जी को ध्यान से सुनिए। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हाँ, बोलिए महंत जी। जी प्रियजनों, मैंने सभा में उपस्थित सभी ट्रस्टीज की और सदस्यों की बातें सुनी। अधिकारी जी को मैंने ही यहाँ आमंत्रित किया था। वे संस्थान को पेस्ट कंट्रोल प्रक्रिया संपन्न करवा कर देना चाहते हैं। उनके इस सहयोग के लिए
हमारी परिपाटी के अनुसार उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। हरिनाम पुस्तिकाओं के विषय में उनके भी विचार सुने और उस पर आप में से कुछ लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया भी सुनी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुस्तिकाओं की देखभाल की समस्या सचमुच विकट रूप ले चुकी है। मेरे पास कुछ संस्थानों से ये देखिए, ये 50 चिट्ठियां प्राप्त हुई हैं। ये देखिए, ये चिट्ठियां, ये संस्थान उनके पास संग्रहित हरिनाम पुस्तिकाएं हमें भेजना चाहते हैं। एक संस्थान ने तो लिखा है कि करीब 2-3 ट्रक पुस्तिकाएं संग्रहित हैं उनके पास। तो आखिर इस प्रक्रिया का अंत क्या होगा? अधिकारी जी ने मुझे बताया है और आप सब लोग सुविज्ञ लोग भी जानते हैं कि आजकल तो दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियां और दस्तावेज जो अनमोल हैं, ऐसे में हम इन पुस्तिकाओं को कितनी अहमियत दें। हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आप लोगों की बात पर। मैं भी मानता हूँ कि ये श्रद्धा का मामला है, इसलिए मैं अपनी ओर से ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हमें इन पुस्तिकाओं को संग्रहित करके रखने की बजाय इनके सम्मानजनक डिस्पोजल के विषय में सोचना चाहिए। नहीं, गलत है। खिलाफ है। बिल्कुल, आप भले ही वोटिंग कराकर प्रस्ताव पास करा लीजिए, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा विरोध भी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। बिल्कुल। हम महंत जी के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। पुस्तिकाओं का डिस्पोजल करके सभागृह की जगह का कुछ और उपयोग किया जाए। देखिए, सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक पुनः आरंभ हो रही है। चूंकि यह निश्चित हो चुका है कि संस्थान के पास संग्रहित हरिनाम पुस्तिकाओं का डिस्पोजल किया जाए, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि डिस्पोजल के तरीके सुझाने की कृपा करें। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि ये सब हरिनाम अंकित अत्यंत पवित्र पुस्तिकाएं हैं। महंत जी ने भले ही कहा है कि ये निर्माल्य है, फिर भी इनका डिस्पोजल करते वक्त हमें इनकी पवित्रता और शुचिता बनाए रखनी चाहिए। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि प्रतीक के रूप में हमने 1001 या 101 या 51 इस प्रकार जितनी भी संभव हो उतनी पुस्तिकाएं हमारे देश की 7 पवित्र नदियां जैसे गंगा, जमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि में समर्पित करनी चाहिए और शेष बची हुई पुस्तिकाएं हमारे समीप की किसी बड़ी नदी में विसर्जित कर देनी चाहिए। इससे पवित्रता को भी कोई आंच नहीं आएगी और जिन्होंने पुस्तिकाएं जहां समर्पित की है उन्हें भी इस प्रकार का डिस्पोजल जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी। इससे तो यह बेहतर होगा कि कुछ पुस्तिकाएं कन्याकुमारी में विसर्जित की जाए। उससे विशाल और उससे पवित्र स्थान और कोई नहीं है, क्योंकि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों का संगम है कन्याकुमारी में। ऐसा समझिए कि हमारी सारी नदियां आखिरकार वहीं मिलकर एकाकार हो जाती है। संस्थान की ओर से कोई भी 5 व्यक्ति जाकर यह कार्य संपन्न कराएंगे। इसके उपरांत यहाँ आसपास की नदियों में जो विसर्जन करना है वह कोई भी कर सकता है। श्रद्धालुओं को जब मालूम होगा कि इस प्रक्रिया के विषय में, तो मेरे विचार से वो लोग सभी खुश होंगे। क्यों भाई? हाँ? जब डिस्पोजल ही करना है तो मुझे तो लगता है कि हमारे संस्थान के खेत में एक और बड़े बड़े गड्ढे खोदकर पुस्तिकाएं उनमें दफना देनी चाहिए। साल 6 माह बाद संस्थान की खेती के लिए उत्तम खाद मिल जाएगी। बिल्कुल बहन जी, ठीक कह रही है। अधिकारी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? हाँ जी, एक सुझाव मैं भी देना चाहता हूँ। ये पुस्तिकाएं निर्माल्य होने के बावजूद अत्यंत पवित्र है, साथ ही इनसे श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। आप लोगों ने डिस्पोजल के लिए जो सुझाव दिए हैं वे भी अत्यंत विचारणीय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये सैकड़ों टन पुस्तिकाएं आखिरकार हैं तो कागज ही। इस कागज के विसर्जन से अगर फिर कागज ही बन जाए तो क्या ये पवित्र कार्य नहीं होगा?
यह कैसे संभव है? कैसे हो सकता है ये? कैसे संभव है? कैसे संभव है? सुनिए 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 अध्यक्ष महोदय, गोमती पेपर मिल में मेरे एक मित्र हैं, प्रबंध निदेशक के पद पर। उनसे कल रात ही मेरी बात हुई। आज यहाँ आना था तो सोचा थोड़ी जानकारी निकाल लूं, इसलिए मैंने ही फोन लगाया था उन्हें मैंने इस संस्थान और संग्रहित पुस्तिकाओं की जानकारी दी और डिस्पोजल के विषय में पूछा तो वे कहने लगे कि वे पेपर मिल के अपने ट्रक भेजकर मील के खर्चे से यहां से पूरी पुस्तिकाएं उठाकर ले जाएंगे और रिसाइकलिंग करके उससे नया कागज तैयार करेंगे। लेकिन इससे हमारे संस्थान को क्या हासिल होगा? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं लखुटिया जी? पुस्तिकाएं नष्ट होने की बजाय कहना यह चाहिए कि नए कागज के रूप में फिर से अवतरित होगी। निर्माल्य से नए पुष्प निर्माण करने के समान अद्भुत कार्य होगा ये। मृत मनुष्य का शरीर अगर फिर मनुष्य के किसी काम आ सका तो क्या बेहतर नहीं है? बजाय इसके कि उसे जलाया जाए, दफनाया जाए या जल में विसर्जित कर दिया जाए। लखोटिया जी, 1 टन कागज बनाने के लिए कितने वृक्षों को बलि चढ़ाई जाती है जानते हैं आप? इन सैकड़ों टन पुस्तिकाओं से अगर उन वृक्षों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता तो कम से कम कुछ वृक्षों को जीवन दान तो अवश्य दिया जा सकता है। क्या इससे अधिक पुनीत और शुचितापूर्ण उपयोग हो सकता है इन पुस्तिकाओं का? अब तो इससे बढ़िया विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता। आप सूचित कर दीजिए उन्हें हमारा आज का यह निर्णय। वे ले जाए सारी हरिनाम पुस्तिकाएं और बनाए उससे फिर नया कागज। क्यों भाई? लेकिन अधिकारी साहब, हाँ जी, एक बात तो पक्की हुई है, ऐसा करके आपने पेस्ट कंट्रोल प्रक्रिया पर आपके द्वारा किया जाने वाला व्यय तो बचा ही लिया ना आपने। अध्यक्ष महोदय महंत जी, उसके एवज में कहिए या आपने मेरा सुझाव मान लिया इसलिए कहिए, मैं अपनी ओर से संस्थान को 5001 रुपए का दान करने का संकल्प घोषित करता हूं। अरे वाह वाह अधिकारी साहब, ईश्वर भला करे आपका। बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने, निर्माल्य से फिर पुष्प निर्माण करने का। वाह, अत्यंत सुंदर।